अगर आपने ऐसी खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई नहीं खाई तो आपने असली कुकी का टेस्ट ही नहीं लिया। आज हम बनाएंगे आटे वाली परफेक्ट नान खटाई, वो भी सिर्फ 100 ग्राम बटर से। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लेंगे हम, 60 ग्राम चीनी लेंगे यानी कि 100 रो शुगर खंडसारी, 120 ग्राम हम आटा लेंगे और 30 ग्राम बेसन लेंगे, 2 चम्मच सूजी लेंगे हम, 1 चम्मच 1/4 बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी सोडा और थोड़ा सा नमक लेंगे और इलायची पाउडर। और कुछ हम गार्निश के लिए बादाम लेंगे और थोड़ा सा हम केसर भी लेंगे। अब इसको अच्छे से हम बीट करेंगे बटर को। तो देखिए हम बटर को अच्छे से बीट कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। बटर एकदम फ्लफी हो जाना चाहिए, तब तक हम बीट करेंगे अच्छे से। इससे क्या होता है कि आप जितना अच्छे से बीट करोगे उतना ही अच्छे से आपकी कुकीज़ एकदम सॉफ्ट बनेगी। सो देखिए हमारा बटर अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम रो शुगर खंडसारी। सो गाइस अब इसको भी अच्छे से बीट करेंगे हम। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इससे हमारी कुकी एकदम खस्ता बनती है। ये सबसे ज़रूरी स्टेप इसीलिए है क्योंकि इसको अच्छे से अगर आप बीट नहीं करते हैं तो आपकी कुकीज़ एकदम सॉफ्ट नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको अच्छे से बीट करना है। इसको बीट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है आपको। अगर इसमें कंजूसी की आपने तो आपकी कुकीज़ जैसी आपको खस्ता चाहिए वैसी कुकीज़ नहीं बनेगी। तो देखिए हम साइड से स्क्रैच कर लेते हैं। साइड पे जो भी हमारे शुगर लगी है उसको अच्छे से चम्मच की सहायता से साइड से निकाल लेते हैं और फिर दोबारा से अच्छे से बीट करेंगे इसको। तो हम फिर से दोबारा से इसको अच्छे से बीट करते हैं। 3 से 4 मिनट बीट करना है अच्छे से मुझे। देखिए धीरे धीरे एकदम इसका फ्लफी स्ट्रक्चर आ रहा है। जितना ज़्यादा आप बीट करोगे उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट निकल कर आएगा आपके सामने। जब कुकी आप बनेगी तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप विस्क की सहायता से अच्छे से बीट कर सकते हैं। बस उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। अगर आपके पास बीटर है तो कम समय में आपका जल्दी काम हो जाएगा। सो गाइस देखिए हमारा बैटर बनकर रेडी है, अच्छे से बीट हो चुका है। तो देखिए कितना फ्लफी बना है, एकदम परफेक्ट। ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे आटा। आटे को हमें छन्नी की सहायता से अच्छे से छान के डालना है। इसमें अब बेसन भी डाल देंगे। बेसन से एक अच्छी खुशबू आती है हमारी कुकीज़ के अंदर। तो अच्छे से छान लेते हैं इसको। छानने का फ़ायदा ये होता है कि आपके आटे में कोई गुठली वगैरह हो तो निकल जाए, इसलिए हम छानते हैं इसको। तो हमारा आटा अच्छे से छन चुका है। अब इसमें डालेंगे हम नमक, सूजी डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही एक साथ ही डाल देंगे हम। अब इसे धीरे धीरे अच्छे से फोल्ड करेंगे चम्मच की सहायता से। तो आपके पास चम्मच हो तो चम्मच यूज कर लीजिए, स्पैचुला हो तो स्पैचुला यूज कर लीजिए। अब धीरे धीरे करके इसे फोल्ड करते जाएंगे। एक अच्छा सा डो बनाना है हमें परफेक्ट। तो देखिए अभी तो कितना सॉफ्ट लग रहा है हमारा डो भी। देखना अभी थोड़ी देर में ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा हल्का सा। जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे। तो देखिए हमारा डो तैयार है। ज़्यादा आटे जैसा गूंदना नहीं है आपको इसको बिल्कुल भी। अगर ज़्यादा आपने गूंदा तो ये हार्ड हो जाएगा आपका। तो ज़्यादा गूंदना भी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। सो हमारे जो भी ड्राई फ्रूट है हम डाल देते हैं। इनको बारीक कट करेंगे हम। अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है तो आप चाकू की सहायता से भी बारीक कट कर सकते हैं आप ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से। हमारे पास ये मशीन है काटने के लिए, तो इससे हम आराम से इजीली कट कर सकते हैं। तो हमने इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से कट हो चुके हैं। अब बैटर को हम एक साइड पे निकाल लेंगे और एकदम हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इसका डो बनाएंगे हम। देखिए इस टाइप से आपको डो बना लेना है।
तो देखिए हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। अब थोड़ी देर इसको 2 से 3 मिनट के लिए सेट होने देंगे। तो हमारा डो अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसमें एक चम्मच की सहायता से छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो देखिए इस टाइप की आपको बॉल्स बनानी है। ऐसे ही छोटी छोटी 20 से 25 ग्राम की बॉल्स बनानी है आपको, ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं बनानी। और एक बेकिंग पेपर भी होना चाहिए आपके पास। तो देखिए हम दूसरी बॉल्स बना लेते हैं अच्छे से। देखो कितनी आसानी से बॉल्स बन जाती है, आराम से धीरे धीरे करके हल्के हल्के हाथ से दबा के आपको बॉल्स बनानी है। तो देखिए हम बॉल्स बना रहे हैं, ऐसे रखते जाएंगे तो हम सारी बॉल्स धीरे धीरे करके हम बना लेंगे और इससे हमारी 15 से 20 कुकीज आराम से बन जाएगी परफेक्ट। ये देखिए कितनी परफेक्ट बॉल्स बन रही है। और हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर आपका डो परफेक्ट नहीं बन रहा है तो एक काम कीजिएगा, आप थोड़ा सा इसमें आप दूध मिक्स कर सकते हैं, ताकि अगर आपका डो सख्त हो गया है ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच आप दूध मिक्स कर सकते हैं। अगर आपका डो ज़्यादा ही गीला हो गया है, थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि आपकी कुकीज़ परफेक्ट बने। तो ये तरीके अपना सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक है आपके लिए। इस तरह की ट्रिक अपना के आप अपनी कुकीज़ परफेक्ट बना सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो सुधारने के लिए ये तरीका बेस्ट है। फिर तो हमारे पेड़े बन चुके हैं। अब इस पर ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। तो हम हाथ की सहायता से लगा रहे हैं क्योंकि हमारा बैटर काफ़ी परफेक्ट बना है, तो इसलिए उस पर ऐसे करके अगर डिप करोगे तो उस पर परफेक्ट लगेगा नहीं। तो इसलिए हम हाथ से अच्छे से इस पर ड्राई फ्रूट लगा रहे हैं। तो ऐसे ही हम सभी बॉल्स पे अच्छे से ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। तो देखिए हमने सभी पे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से लगा दिए हैं। सो गाइस, तो हमने 15 से 20 कुकीज़ बना लिए। अब इसे बेकिंग करने की तैयारी करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये रेसिपी बिना ओवन वाले लोगों के लिए ही है। अगर ओवन है आपके पास तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए ओवन में रख दीजिए, आपके लिए परफेक्ट बन जाएगा। सो इसमें हम थोड़ी सी केसर भी डाल रहे हैं जिससे कि केसर का अच्छा सा एक फ्लेवर आए इसमें कुकीज़ में। आपके पास केसर हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो हमने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई के अंदर हमने नमक डाल दिया है और नमक डाल के उसके ऊपर स्टैंड रख दिया है। नमक स्टैंड से बिल्कुल भी टच नहीं होना है, जो नीचे की साइड है उस पर बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। अब गैस ऑन कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे अच्छे से। तो अच्छे से हमारा कढ़ाई प्री हीट हो चुका है। अब इसमें रखेंगे हम कुकीज़। तो देखिए आराम से हमने कुकीज़ रख दिया है और कुकीज़ रख के जो बॉल्स से हमारे इधर से उधर हो गई थी थोड़ी सी, तो इनको बराबर परफेक्ट अच्छा खासा स्पेस देंगे। बिल्कुल किनारे किनारे बिल्कुल नहीं रखना है आपको। तो देखिए हम इसे ढक देते हैं और 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको। और गैस की फ्लेम हाई करेंगे शुरू में 5 मिनट के लिए। तो देखिए हमने गैस की फ्लेम हाई कर दी है 5 मिनट के लिए। और जब हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं तो हमने गैस की फ्लेम लो कर दी है अभी इसकी। अब लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए होने देंगे। तो देखिए 15 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और कुकीज़ में कितनी अच्छे क्रैक आए हैं देखिए। तो कुकीज़ को हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के इनको ठंडा होने देंगे। ऐसे ही हमारा सेकंड बैच भी रख देंगे और ढक देंगे अच्छे से। तो देखिए ये कुकीज़ कितनी प्यारी दिख रही है। अच्छे से ठंडा होने देंगे इनको, अभी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे इनको। और इधर गैस की फ्लेम हाई कर देंगे 5 मिनट के लिए। सो गाइस, देखिए हमारी परफेक्ट कुकीज़ बनकर रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितने अच्छे क्रैक आए हैं और कितनी सुंदर दिख रही है हमारी कुकीज़। सो गाइस, आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि आपको ऐसे ही नई नई रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।